बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक सादा लेडीज़ कमीज़ की कटिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये 2.5 गज़ कपड़ा था, जिसमें से मैंने शर्ट की लेंथ के हिसाब से कटिंग कर ली है, जितनी मुझे लेंथ दरकार थी। तो मुझे इसके लिए 37 इंच लंबाई दरकार थी, उतना कपड़ा मैंने काट लिया है। ये 2 तहें हैं कपड़े की, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो 17.5 इंच मुझे दामन की चौड़ाई चाहिए। 1-1 इंच दोनों तरफ चाक के मोड़ने के लिए, स्लिट फोल्डिंग के लिए मैंने छोड़ा है। तो 19.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। अभी ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से 19.5 इंच पर निशान लगा के हम इस कपड़े को कैसे कट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरफ से ये कपड़े की बंद साइड है जो मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। दोनों तरफ 19-19 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी और दामन की चौड़ाई पूरी होने के बाद जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है उन दोनों निशानों को इस तरह से रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को, जो चौड़ाई में ज़्यादा आ रहा है, उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने काट लिया है। अभी ये शर्ट का फ्रंट और बैक दामन दोनों काट चुके हैं। इनको कपड़े की जो उल्टी साइड है उस तरफ हम मार्किंग करते हैं, तो वहाँ पहले से हम निशान लगा लेंगे कटिंग से पहले। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड पे रख देंगे। अभी ये दोनों शर्ट के फ्रंट और बैक दामन अलग अलग हो चुके हैं। इनकी हमेशा से कटिंग आपने अलग अलग करनी है और सबसे पहला काम आपने इन दोनों के रॉन्ग साइड जो कपड़े की होती है, उल्टी साइड, उसको आपने निशान लगा लेना है। अभी कपड़े को जब आपने तय करना है तो आपने कपड़े को उल्टी साइड ऊपर रखते हुए तय करनी है, ताकि जब आप कटिंग के लिए मार्किंग करें तो उसके निशान कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर ना आए। क्योंकि बाज़ औक़ात चाक की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो कपड़े सिलने के बाद इजीली रिमूव नहीं होता। तो हमेशा जो मार्किंग आप करते हैं वो कपड़े की उल्टी साइड पे करें। तो इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे और दोबारा से एक दफ़ा इसकी लेंथ को चेक कर लेंगे। तो कपड़े की लेंथ को मैंने दोबारा से चेक कर लिया है। अभी ये कपड़े की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, फेयर साइड अंदर की तरफ है, और ये 4 तहें हैं टोटल। इस साइड से बंद साइड है, और ये देखिए, ये बॉटम वाली साइड से मैं शर्ट को फोल्ड करूँगी ताकि आपको वीडियो में क्लियरली नज़र आए कि मैंने किस तरह से कटिंग की है। कपड़े को इस तरीके से आप फोल्ड करके रख लीजिए और अभी आप इसकी कटिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमें निशान लगाना होता है वो होता है हमारे तीरे का निशान। तो शोल्डर की मेजरमेंट मुझे यहाँ पे 13.5 इंच चाहिए। इसमें मैं सिर्फ हाफ इंच का इजाफा करूँगी, ठीक है। मैं 14 इंच के ऊपर इसको निशान लगा दूँगी। और आर्म होल, जो कंधे की हमारी कटाई है, वो मुझे चाहिए 8 इंच के ऊपर, ठीक है। तो 8 इंच के ऊपर मैंने इसका निशान लगा दिया। अभी जो पहला मैंने निशान लगाया उसको मैं इस निशान के साथ बिल्कुल सीधा मिला दूँगी, ठीक है। जहाँ पे हमारा निशान एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एक लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी चेस्ट लाइन है। ये हमारी सीने की लाइन है जिस पे हमारी मार्किंग होगी अभी, ठीक है। ये होगी हमारी पहली मार्किंग। इसके बाद जहाँ पे हमारी ये आर्म होल की कटिंग ख़त्म हुई है, ये देखिए, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए 18 इंच के ऊपर इस लेंथ के मुताबिक। आप इसको 16-17, जितने आप चाक ऊंचे पहनते हैं या अगर आप नीचे पहनते हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये हमारा बगल शर्ट के जो ख़त्म होते हैं, वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करके 18 इंच के ऊपर मैंने जो निशान लगाया है अभी, ये हमारी हिप लाइन है। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे कूल्हे की मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। अभी 13.5 इंच के ऊपर मैं इसकी वेस्ट लाइन ऊपर से स्टार्ट करके शोल्डर से 13.5 इंच के ऊपर मैंने इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाया है। अभी आपके सामने ये 3 लाइंस हैं। सबसे पहली है आर्म होल की लाइन, वो जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ चेस्ट लाइन है। चेस्ट लाइन के बाद वेस्ट लाइन, और वेस्ट लाइन के बाद है हमारी हिप लाइन। और ऊपर से जो हम शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे वो हम हाफ इंच पे करेंगे, जो हम क्रॉस में करते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा गोलाई की शेप दे देंगे और इसको इस तरह से, यहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसको हाफ इंच जो बढ़ा के रखा है उसी में ही ये कवर हो जाएगा। तो अभी
सीने की मेजरमेंट जितनी दरकार है उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये 35 इंच मुझे दरकार है, तो 35 इंच को मैंने टोटल जो हमारी सीने की मेजरमेंट है वो 35 इंच है। 35 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे और जितनी हमारी मेजरमेंट आ जाएगी, फ़र्ज़ करें आपकी 36 आती है अगर, तो आप 9 के ऊपर निशान लगाएंगे क्योंकि ये कपड़ा इस टाइम 4 तहों में है। ठीक है, इसी तरह कमर की मेजरमेंट भी आप अपने अंदाजे के अपने हिसाब के मुताबिक करिए। यहाँ मुझे कमर की जो मेजरमेंट है वो 32 चाहिए और जो हिप लाइन में हिप का जो साइज़ है टोटल, वो उसको अपने साइज़ के मुताबिक निशान लगा दीजिए। अभी चेस्ट लाइन, हिप लाइन और वेस्ट लाइन तीनों को आपस में मिलाइए और कमर वाली जगह से थोड़ी सी गुलाई देते हुए 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करें। सिलाई का मार्जिन आपने सिर्फ चेस्ट लाइन से लेके हिप लाइन तक ऐड किया है, ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ना, वो हमने ऑलरेडी सिलाई में 1/2 इंच छोड़ा था। यहाँ से हम इसकी कंधों की कटाई कर लेंगे। ये जो ऊपर आपको लकीर नज़र आ रही है शोल्डर की, इसको बोलते हैं शोल्डर की डाउन कटिंग। ये 1/2 इंच इस तरह रखते हुए ऊपर की तरफ क्रॉस में जाके ख़त्म कर देते हैं। इसको स्टार्ट से अपने 1/2 इंच से शुरू करना है और क्रॉस में अपने इसको एंड तक काट लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो शर्ट का फ्रंट पार्ट है। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे जो मार्किंग के बाद बच गया है और यहाँ पे चाक का निशान लगाऊंगी मैं स्लिट लाइन। अभी ये शर्ट की फ्रंट पार्ट है शर्ट का, जिसको आर्म होल की कटिंग हम थोड़ी सी डीप देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्म होल की जितनी टोटल आपकी पैमाइश होगी, अगर 6 है तो 3 से आप इसकी गहराई देना शुरू करेंगे और इस तरह ख़त्म कर देंगे जिस तरह मैंने निशान लगाया। और ये गहराई आपने थोड़ा थोड़ा रेशों को कपड़े के काटते हुए इस तरह से ला के यहाँ पे ख़त्म कर देनी है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मुकम्मल हो गई है। नेक में यहाँ पे आपको वीडियो में बताऊंगी, मैं अभी से नहीं काटूंगी, वो हम बाद में बुकरम के ऊपर काटेंगे। सिर्फ मैं आपको एक अंदाज़ा बता देती हूँ कि इस शोल्डर के साथ मैं इसकी जो नेक की ब्रॉडनेस है, जो चौड़ाई में रखने जा रही हूँ, वो मैं 3 इंच, यानी कि डबल में कपड़ा पड़ा है तो खुलने के बाद ये 6 होगी। ठीक है, और इसकी लंबाई 4.5 इंच पे मैं रखूँगी। आप अपने हिसाब के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई। अभी हम करेंगे इसकी आस्तीन की कटाई। ठीक है, अब यह जो बच जाने वाला कपड़ा था जिसको मैंने पहले से अलग कर लिया था 2.5 मीटर कपड़े में से, सबसे पहला काम आपने इसकी कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर इस तरह मार्किंग कर लेनी है और कपड़े को फोल्ड करके देखना है कि आपके आस्तीन किस तरीके से निकल आएंगे लंबाई में। हम इस तरह से चेक करेंगे इसको। इस तरह से ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच कम आ रहे हैं। मुझे 19.5 इंच आस्तीन की लंबाई चाहिए, तो ये तकरीबन उससे 1.5 से 2 इंच कम आ रहे हैं। अब मैं इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करूँगी और 19 इंच मुझे दरकार है तो 1 इंच मैं फ्रंट पे रखूँगी फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच मैं इस तरफ आर्म होल वाली साइड पे रखूँगी। ठीक है, 1.5 इंच का इजाफा करना है टोटल लेंथ में। 21 इंच के ऊपर मैंने इसको कट कर लिया। अभी दोनों स्लीव्स को आपने अलग अलग कर लेना है काट के और इनकी फेयर साइड्स और रॉन्ग साइड दोनों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से निशान लगा लेने हैं। रॉन्ग साइड को ऊपर रखें, कपड़े की उल्टी साइड को हमेशा ऊपर की तरफ रखें ताकि कटाई के दौरान जितने भी निशान आप चाक के साथ लगाएं वो कपड़े के अंदर ही रहें। इस तरीके से दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर रखते हुए तय करके निशान लगाएंगे। अभी स्लीव की कटाई का तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले मुझे आर्म होल की जो कटिंग तैयार चाहिए वो 8.5 चाहिए, तो इसको कैसे नापा जाता है तो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरफ हम 3.5 इंच कपड़ा 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अभी इस मार्किंग को इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। 8.5 इंच मुझे तैयार चाहिए आर्म होल की कटिंग, तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। फ्रंट की जो फिटिंग है मुझे 4 इंच के ऊपर चाहिए, तो 4 इंच के ऊपर मैं यहाँ इसको निशान लगाऊंगी। इस निशान में मैं सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं कर रही, ये एग्जैक्ट निशान है। सिलाई का मार्जिन मैं इसके बाद ऐड करूँगी। तो यहाँ तक मैंने इसको निशान लगा लिया। अभी तकरीबन 1.25 इंच में इसको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा दूँगी
और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप इस तरह सीधा ही कट कर लें। अब यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट होगी। पहले तो आप बिल्कुल इस तरह गुलाई में ड्रॉ कर लें। अभी यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए आपने सिर्फ थोड़ा सा कर्व देना है अंदर की तरफ कटिंग में। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा कर्व दिया हमने और ऊपर से फिर हल्का सा गुलाई मिला के इसको छोड़ दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को निशान के अलावा जितना भी है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये स्लीव की कटिंग है। यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं बराबर करूँगी। अभी ये बात कि भाई जैसे हमने फ्रंट शर्ट के आर्मोल की कटिंग को डीप किया है तो इसकी कटिंग को कैसे डीप करेंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने स्लीव्स को रखा है इस तरह से ऊपर की एक तह और आखिर की एक तह मैंने अलग कर ली और दरमियान की दोनों तहों को मैंने पकड़ के इस तरीके से निकाल लिया। अभी शोल्डर की जितनी भी हमारी मेजरमेंट थी टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक उसके निसफ से मैं निशान लगाऊंगी। सेंटर से निशान लगाते हुए हल्का से इसको कर्व देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शर्ट की कटिंग में आर्म होल की कटिंग के दौरान सेंटर से डीप कटिंग की थी। तो ये देखिए आपके सामने ये स्लीव की कटिंग होगी। ये जो डीप कटिंग वाला हिस्सा है इसको हम शर्ट के फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बिल्कुल सादा कमीज़ की कटाई मुकम्मल कर ली।